हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग। आज हम लोग इस लेसन के लॉन्ग से टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने द टाइगर किंग नामक लेसन का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिया है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। स्पीकर है कि गिविंग ए ब्राइब इज एन एविल प्रैक्टिस। ब्राइब का मतलब होता है, ब्राइब का मतलब घूस देना होता है। क्या होता है? ब्राइब का मतलब घूस देना होता है। तो इसमें कह रहा है कि गिविंग ए ब्राइब, घूस देना जो है इज एन एविल प्रैक्टिस, एक बुरी परंपरा है या एक खराब परंपरा है। घूस देना एक खराब परंपरा है। फिर कह रहा है कि हाउ डिड द टाइगर किंग ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर। कह रहा है किस प्रकार टाइगर किंग ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को घूस दिया टू सेव हिज किंगडम, अपने राज्य को बचाने के लिए। किस प्रकार टाइगर किंग ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को अपने राज्य को बचाने के लिए घूस दिया। हाउ डू यू व्यू दिस एक्ट ऑफ हिज। इसमें कह रहा है कि आप उसके इस कार्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। उसने जो ये किया उसके कार्य के प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है। देखिए, इसका आंसर है, आइए इसको समझते हैं। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। इसमें कह रहा है कि वंस एक बार जो है अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंचे स्तर का या ऊंचे पद वाला अंग्रेज अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में आया। एज जैसा कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, जैसा कि वह टाइगर का शिकार करने का शौकीन था। यहाँ फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, होता है फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। तो कह रहा है कि वह जैसा कि वह जो है टाइगर के शिकार का शौकीन था। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश ऑफ टाइगर, उसने जो है अपनी ही एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया हिज विश ऑफ टाइगर हंटिंग, अपनी टाइगर को शिकार करने की इच्छा को उसने व्यक्त किया टू द किंग, राजा के सामने। बट द किंग रिफ्यूज्ड परमिशन, लेकिन राजा ने क्या किया कि उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया, स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना। ठीक है, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। देन द ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्टेड दैट, करे तब ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रार्थना किया दैट की ही ओनली वांटेड टू बी फोटोग्राफ्ड, वह केवल फोटोग्राफ लेना चाहता है। इसमें कहना है देन तब जो है द ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्टेड, ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रार्थना किया दैट की ही ओनली वांटेड टू बी फोटोग्राफ्ड, करे कि वह केवल फोटोग्राफ लेना चाहता है। होल्डिंग ए गन, एक गन को पकड़े हुए, बंदूक को पकड़े हुए। एंड स्टैंडिंग ओवर द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर, और उस टाइगर के मृत शरीर पर खड़े होकर वह बंदूक लेकर जो है एक फोटो खिंचाना चाहता है। और वह टाइगर जो था किल्ड बाय द महाराजा, महाराजा के द्वारा मारा गया था। इसका मतलब कर रहा है कि वह कि उसने जो है उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं जो है केवल आपके द्वारा मारे हुए टाइगर के मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर और हाथ में बंदूक लेकर जो है फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। However, the महाराजा denied him this permission also, कह रहा है कि फिर भी जो है महाराजा ने उसको इस परमिशन से भी उसको इनकार कर दिया है। डिनाई मीन्स इनकार करना होता है, मतलब इस मतलब इसकी भी स्वीकृति देने से उन्होंने मना कर दिया। फियरिंग दैट, इस बात से डरते हुए उन्होंने मना कर दिया दैट की इट वुड लीड टू सिमिलर रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर ऑफिसर्स लेटर। इन्हें इस बात का डर था कि लेटर ऑन मतलब बाद में जो है इसी प्रकार के सेम रिक्वेस्ट आने लेंगे। उसका कहने का मतलब है कि ऐसे ही रिक्वेस्ट जो है दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी आगे आकर के करने लगेंगे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। एज द महाराजा डिड नॉट वांट टू अपसेट द ब्रिटिश ऑफिसर, जैसा कि महाराजा जो थे उस ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज करना नहीं चाहते थे। एंड रिस्क लॉसिंग हिज किंगडम, और वह अपने राज्य को खोने का खतरा उठाना नहीं चाहते थे।
ही सेंट 50 डायमंड रिंग टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर। उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर की पत्नी थी उसको डायमंड की 50 सेंट भेज दिया। डायमंड की अंगूठी का उन्होंने 50 सेंट भेजा। सो दैट ताकि शी कुड चूज द वन, ताकि वह जो है उनमें से एक को चुन ले। सी लाइक्ड, जिसे वह चाहे, उन्होंने भेज दिया ताकि वो उनमें से एक को चुन लेगा, लेकिन महारानी तो सारा का सारा रख लेती है। हाउएवर, फिर भी करे, हाउएवर द लेडी केप्ट ऑल द रिंग्स एंड सेंट हिम अ नोट ऑफ थैंक्स। लेकिन महारानी क्या किया कि केप्ट ऑल द रिंग्स, सभी रिंग्स को रख लिया, सभी अंगूठियों को रख लिया। एंड सेंट हिम अ नोट ऑफ थैंक्स, उन्होंने उसको जो है एक एक लेटर दिया जिसमें थैंक्स लिखा हुआ था। चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये NOT है, यहाँ पर होगा NOTE होगा, ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर नोट गलत नोट लिखा था, यहाँ पर नोट रहेगा। फिर आगे है, इन दिस वे, इस तरह, द किंग मैनेज्ड टू सेव हिज किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। इस प्रकार उन्होंने 3 लाख रुपए की लागत देकर अपने राज्य को बचाया। अर्थात जो ऊँटियों की पूरी कीमत थी उसका 3 लाख रुपया उस वक्त जो है बिल आया था। लेकिन जो है, क्योंकि उन्होंने भेजा था कि जो है जो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी जो है एक ऊँटी रखेगी, लेकिन वह सारा का सारा रख लेती है, लेकिन उन्हें 3 लाख रुपये चुकाने पड़ते हैं। लेकिन कम से कम उन्हें संतोष होता है कि नहीं, मेरा राज्य बच गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डिड टाइगर किंग विश टू हंट 100 टाइगर्स। इसमें कह रहा है कि क्यों जो है जो टाइगर किंग था वह क्यों 100 टाइगर्स को मारना चाहता था। हाउ फॉर वाज ही एबल टू फुलफिल हिज विश, और वह जो है अपनी इच्छा को कितना पूरा कर सका, या वह जो है अपनी इच्छा को पूरा करने में कितना समर्थ हुआ। यहाँ फुलफिल मीन्स होती है पूरा करना, और विश का मतलब इच्छा, हाउ फार का मतलब कितना। तो कह रहा है कि हाउ फार वाज ही एबल टू फुलफिल हिज विश, वो अपनी इच्छा को कितना पूरा कर सका। देखिए ये इसका आंसर है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एट द टाइगर किंग्स बर्थ द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न फ्यूचर किंग वुड कम थ्रू ए टाइगर एंड ही मस्ट स्पेशली बी कॉशस ऑफ द 100 टाइगर। इसमें कह रहा है कि एट द टाइगर किंग बर्थ, कह रहा है कि टाइगर किंग के जन्म पर एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। अर्थात एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषियों ने क्या किया था, प्रेडिक्शन किया था, अर्थात भविष्यवाणी की थी। दैट की द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न फ्यूचर किंग, कि इस भविष्य के इस नए जन्म लिए हुए राजा को जो है, या इस नवजात भविष्य के इस नवजात राजा को जो है वुड कम थ्रू ए टाइगर। सॉरी, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। तो ये कह रहा है कि एट द टाइगर किंग्स बर्थ, कह रहा है टाइगर किंग के जन्म पर द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि दैट की द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न फ्यूचर किंग, कि भविष्य के इस नवजात राजा की मृत्यु वुड कम थ्रू ए टाइगर, एक टाइगर के माध्यम से आएगी। एंड ही मस्ट स्पेशली बी काशस, और उन्हें जो है स्पेशली विशेषतया जो है काशस सावधान रहना पड़ेगा ऑफ द 100 टाइगर, 100वें टाइगर से इनको सावधान रहना पड़ेगा। अमेजिंगली, आश्चर्यचकित करते हुए, द न्यू बॉर्न प्रिंस, वह नवजात राजकुमार जो है गुर्राया। उसने कहा कि लेट टाइगर्स बीवेयर, उसने कहा कि टाइगर सावधान हो जाएं। वह 10 दिन का जो बालक था वह गुर्राते हुए बोलता है, टाइगर सावधान, कहता है कि टाइगर सावधान हो जाए। ही मींट, उसका मतलब था दैट की ही वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, कि वह जो है टाइगर से डरेगा नहीं। इंस्टीड, इसके बजाय, टाइगर्स वुड बी अफ्रेड ऑफ हिम, इसके बजाय टाइगर उससे डरेंगे। एंड ही वुड वाइप देम आउट, वाइप आउट में समाप्त करना। एंड ही वुड अवॉइड देम आउट, और वह उन्हें समाप्त कर देगा। टू डिसप्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए वो उनको क्या कर देगा, उनको समाप्त कर देगा। सो इस प्रकार व्हेन ही बिकेम यंग, जब वह जवान हुआ, ही
फिर से बता दूं, करा कि इस प्रकार वेन ही बिकेम यंग, जब वह जवान हुआ या युवा हुआ, ही अटेम्प्टेड टू हंट 100 टाइगर्स, तो उसने 100 टाइगर्स को मारने का प्रयास किया। एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना यह संभव हो सकता था। द टाइगर किंग वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स, कह रहा कि जो टाइगर किंग था वह 99 टाइगर को मार दिया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उसने मार दिया। एंड ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैड आल्सो किल द 100 टाइगर, कह रहा कि एंड ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन, और वह इस धारणा में था कि ही हैड आल्सो किल्ड 100 टाइगर, कि उसने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। बट लेकिन द 100 टाइगर हैड सर्वाइव्ड हिज बुलेट शॉट, लेकिन जो 100 टाइगर था उसकी बुलेट शॉट से, उसकी गोली के प्रहार से वो बच गया। आयरोनिकली द डेथ ऑफ द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अबाउट बाई ए टॉय और वुडन टाइगर, कह रहा है कि आयरोनिकली, कह रहा है विडम्बना ये है कि द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, कि उस टाइगर किंग की मृत्यु जो है वॉज ब्रॉट अबाउट बाई ए टॉय, उनकी मृत्यु जो है खिलौने के द्वारा हुई। खिलौना कौन था? वुडन टाइगर, मतलब उनकी मृत्यु जो है एक लकड़ी के टाइगर के खिलौने से हुई। कह रहा कि विच, जिससे, मतलब उस वुडन टाइगर को जो है ही हैड बॉट एज ए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन, कह रहा है जिससे जो है उस, मतलब उस वुडन टाइगर को, लकड़ी के टाइगर को जो है उन्होंने अपने लड़के के जन्मदिन पर एक विशेष उपहार देने के लिए उन्होंने उसको खरीदा था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड, इसमें कह रहा है कि किस प्रकार जो है टाइगर किंग अपने एंड से मिलता है, अर्थात किस प्रकार टाइगर किंग की मृत्यु होती है। मीट एंड का मतलब मृत्यु से मिलना, अर्थात समाप्त होना, मर जाना। तो कह रहा है किस प्रकार टाइगर किंग की मृत्यु होती है। व्हाट इज आयरनिकल अबाउट हिज फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य, आयरनिकल मीन्स विडंबना। कह रहा है कि उसके भाग में क्या विडंबना है, उसके भाग्य की क्या विडंबना है। विडंबना का मतलब, चूंकि वह तो 99 टाइगर मार देता है, 100 को भी सोचता है मार दे, लेकिन अंत में टाइगर, जीवित टाइगर तो नहीं होते, लेकिन एक वुडन टाइगर से उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखिए आंसर, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, कह रहा है प्रतिबंधपुरम के महाराज, हु वाज आल्सो नोन एज द टाइगर किंग, जिन्हें टाइगर किंग से के नाम से जाना जाता था, ट्राइड टू गो अगेंस्ट, उन्होंने विरुद्ध जाने का प्रयास किया। किसके विरुद्ध? व्हाट वाज डेस्टिन्ड इन हिज फेट, जो उनके भाग्य में लिखा गया था। डेस्टिनी का मतलब भाग में लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि महाराजा ने जो उनके भाग में लिखा हुआ था उसके अगेंस्ट से जाने का उन्होंने प्रयास किया। द रिजल्ट वाज ट्रेजिक, जो इसका परिणाम था वो ट्रेजिक, वो दुखद पूर्ण रहा, एंड आयरोनिकल, और विडंबनापूर्ण रहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, कह कि मुख्य ज्योतिषी ने, हैड प्रेडिक्टेड, यह भविष्यवाणी की थी, दैट की अ टाइगर वुड बी द काज ऑफ द किंग्स डेथ, कि एक टाइगर जो है महाराजा की मृत्यु का कारण बनेगा। एंड ही शुड स्पेशली बी कॉशस ऑफ द 100 टाइगर, करा कि और उन्हें जो है स्पेशली बी कॉशस का मतलब सावधान रहना, और उन्हें विशेष स्पेशली सावधान रहना पड़ेगा। किससे? ऑफ द 100 टाइगर, 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। द किंग बैंड हंटिंग, राजा ने शिकार को बैन कर दिया, अर्थात उस पर रोक लगा दी। द किंग बैंड हंटिंग ऑफ द टाइगर इन द स्टेट, कह रहा है कि राजा ने अपने राज्य में टाइगर्स के शिकार पर रोक लगा दी। बाई एवरीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकार पर उन्होंने रोक लगा दी, मतलब कि कोई भी अब शिकार नहीं करेगा टाइगर की, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सिवाय अपने, मतलब सिवाय जो है अपने, मतलब वो केवल शिकार कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। एंड वॉज एबल टू किल 99 टाइगर, और वह जो है 99 टाइगर को मार दिया उन्होंने। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही हैड किल्ड द 100 टाइगर, उन्होंने 100वें टाइगर को मार दिया है। ही हैड किल्ड द 100 टाइगर आल्सो, उन्होंने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। बट लेकिन समहाउ द बुलेट मिस इट्स मार्क, लेकिन किसी तरह जो है बुलेट जो है इसके करे मिस्ड इट्स मार्क, करे अपने निशाने से चूक गई। एंड द 100 टाइगर सर्वाइव्ड, और वह जो 100 टाइगर था वो जीवित बचा रहा। देन, तब जो है ऑन हिज सन्स बर्थडे, अपने लड़के के जन्मदिन पर, द किंग बॉट हिम ए वुडन टाइगर, राजा जो है उसे एक वुडन टाइगर खरीद कर लाते हैं। वुडन टाइगर मतलब लकड़ी का टाइगर। विच ही फेल्ट वाज ए परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, जिससे वह समझते हैं कि यह उसके लड़के के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है, एक उचित उपहार है।
अ स्प्लिंटर एक एक कांटा जो है इन इट इसमें एक कांटा जो है पियर्स द किंग्स हैंड करा इसमें का एक कांटा जो है राजा के हाथों में वह जो है भेद दिया या राजा के हाथों में वह एक कांटा चला गया। एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म और उनकी पूरे बाह में जो है इन्फेक्शन फैल गया। कॉजिंग हिज डेथ जो उनकी मृत्यु का कारण बना। इट वॉज इंडीड आयरोनिकल करा यह वास्तव में एक विडम्बनापूर्ण था। दैट की डिस्पाइट किलिंग ऑल द टाइगर्स डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद मतलब क्या बावजूद करा कि इट वॉज इंडीड आयरोनिकल यह वास्तव में विडम्बनापूर्ण था कि डिस्पाइट किलिंग ऑल टाइगर्स इन हिज किंगडम कि अपने राज में सभी टाइगर्स को मार देने के बावजूद द किंग डिड फाइनली बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर कह रहा है कि राजा जो है अंततः उस 100वें टाइगर का शिकार बन जाते हैं। विक्टिम का मतलब शिकार। एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो है डिड कम ट्रू वह सत्य साबित हो जाती है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग केम टू बी ट्रू। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन ज्योतिषी की भविष्यवाणी अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग कह रहा है कि टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में केम टू बी ट्रू वह सत्य साबित हुई। इसमें कह रहा है ज्योतिषी उस टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट कह रहा है मैं इस कथन से सहमत हूँ दैट की द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कि ज्योतिषी का प्रेडिक्शन मतलब ज्योतिषी की भविष्यवाणी अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में केम टू बी ट्रू वह सत्य साबित हो गई। इसमें कह रहा है मैं इस बात से सहमत हूँ कि टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी जो है वह सत्य साबित हुई। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्शन किया था यह भविष्यवाणी की थी दैट की टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर कि जो टाइगर किंग है वह एक टाइगर के द्वारा मार दिया जाएगा। एंड दैट ही शुड बी कॉशियस ऑफ द 100 टाइगर और यह बात कि उन्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। ये कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों का यह कथन फोर्स द किंग राजा को बाध्य किया टू गो ऑन किलिंग टाइगर्स की हत्या करने के लिए। The 100 tiger was not killed by the king कह रहा है कि the 100 tiger जो 100वां टाइगर था was not killed by the king himself कह रहा है कि वह स्वयं राजा के द्वारा नहीं मारा गया but by the hunters लेकिन बल्कि वह शिकारियों के द्वारा मार दिया गया। Who found out कह रहा है कि जिन्हें पता चला कि the old tiger had not died कि वह जो वृद्ध टाइगर है वह मरा नहीं है बाय द बुलेट ऑफ द किंग राजा की गोली से। जब उन्हें पता चला कि ये राजा की गोली से नहीं मरा है तो शिकारियों ने उसे मार दिया। बट ओनली फेंटेड बल्कि यह केवल बेहोश हो गया है। व्हेन द बुलेट विज्ड पास्ट हिम जब बुलेट जो है उसके पास से सनसनाती हुई गुजरती है तो वह जो उसकी आवाज़ से वह बेहोश हो जाता है। द 100 टाइगर वाज ए वुडन टॉय टाइगर जो 100वां टाइगर था वह एक वुडन टॉय टाइगर था मतलब एक लकड़ी का टाइगर जो है एक खिलौना टाइगर था। विच द किंग हैड प्रेजेंटेड टू हिज 3 years old son कह रहा है जिसे राजा ने अपने 3 साल के लड़के को प्रेजेंट किया था अर्थात उसको उपहार दिया था। इट किल्ड द किंग इसने राजा को मार दिया व्हेन जब मेरली अ स्लाइवर ऑफ वुड जब लकड़ी का एक कांटा जो है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम इट जो प्रोट्रूडिंग फ्रॉम इट जो इसमें से निकला हुआ था पियर्स्ड भेद दिया हिज राइट हैंड उनके दाहिने हाथ को। द वाउंड डेवलप्ड पस और उस घाव में जो है पस बनने लगा मवाद बनने लगा। एंड इट सून स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म्स और यह जल्द ही उनकी पूरी भुजाओं में फैल गया। द बेस्ट सर्जन्स फेल्ड टू सेव द किंग कह रहा है कि जो बेस्ट सर्जन्स थे बेस्ट डॉक्टर थे वह भी राजा को बचाने में असफल रहे। एंड दस और इस प्रकार द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग प्रूव टू बी करेक्ट
इस प्रकार जो है उस टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी वह क्या हुई, वह सत्य साबित हुई। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतने से आपका काम चल जाएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। यदि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देख लेते हैं, आप दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा आप उसको उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।